हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर आर के खत्री और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर ऑफ क्लास 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस क्लास के ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। इसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे, और सबसे लास्ट में प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर से। जैसा कि हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल और रियल नंबर भी होते हैं। इनको अलग अलग कोड से हम डिनोट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होते हैं। होल नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। इंटीजर यही सब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के होते हैं। और रेशनल नंबर जो होते हैं उसमें रेशियो की फॉर्म में नंबर भी होते हैं, रेशियो या डेसिमल के फॉर्म में। इसके बाद है इरेशनल नंबर, यानी कि रूट वाले नंबर, जैसे कि √2, √3, √5। और सबसे लास्ट में इन सबको मिलाने के बाद रियल नंबर आते हैं, जो कि होते हैं सब टाइप के नंबर, जो भी आपने 1 to 5 अभी देखे हैं। हमारा चैप्टर भी रियल नंबर्स पे ही है। तो जानते हैं नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हम रियल वर्ल्ड में देख पाते हैं, इनको नंबर लाइन में भी डिनोट करते हैं। इमेजिनरी नंबर सिर्फ कैलकुलेशन वगैरह के लिए होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में हम देखेंगे। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में सारे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स आते हैं, और साथ में इंटीजर भी आते हैं। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर भी कहलाते हैं, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर में नेचुरल नंबर्स और जीरो दोनों आता है। तो चलिए जानते हैं रियल नंबर्स के बारे में। इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप नंबर लाइन देख रहे हैं, इसमें हर तरह का नंबर हम डिनोट कर सकते हैं, चाहे से वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो। और इसको हम आर कोड से डिनोट करते हैं। इसमें फ्रैक्शंस, डेसिमल सारे नंबर होते हैं। साथ ही इसमें इरेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल जैसे कि √2, पाई कांस्टेंट जो होते हैं, या 2/3 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। साथ में इसमें इंटीजर्स भी होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। और होल नंबर्स होते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर भी उसका ही एक पार्ट है। चलिए देखते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद नंबर। इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, जो कि एक इवन नंबर भी होता है, इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी होता है। इसके अलावा 3, 5, 7, 11, 13 जितने भी नंबर्स हैं इनके दो ही फैक्टर हैं, या तो 1 है या वो खुद नंबर है। दूसरे टाइप के नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सब कंपोजिट नंबर्स हैं। इसके एग्जांपल हैं 4, 6, 8, 9, 10। इन सब के दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। जैसा कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप 24 का यहाँ देख सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 पर हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हो जाता है। और जितने भी डिवाइड किए गए नंबर हैं वो सब प्राइम नंबर्स हैं। इसलिए अभी आपने देखा 24, इसके फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एप्लीकेशन हमें
किसी भी दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालने में होता है। चलिए जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं। एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स ओनली। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। और एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। दोनों में डिफरेंस ये है कि एचसीएफ में हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने होते हैं और एलसीएम में सारे ही प्राइम फैक्टर्स को हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 और 3 इसके फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स। और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। चलिए इनको हम लिख के देखते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 20 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो एचसीएफ जो होगा, अब डेफिनेशन से हम पता करते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। अब यहाँ पर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है जो कॉमन है दोनों में, दोनों नंबर में कॉमन 2 है। तो 2 की लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 है, इसलिए इसका एचसीएफ 2 की पावर 1 2 ही होगा। एलसीएम जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं इसके अलग अलग 2, 3 और 5 तीन टाइप के आए हैं। तो इन सबकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी, यानी 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 1 और 5 की ग्रेटेस्ट पावर है 1। इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। चलिए एलसीएम और एचसीएफ पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व लेते हैं। हमें तीन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6, 72, 120 का। तो जैसा कि डेफिनेशन है एचसीएफ होगा कॉमन प्राइम फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर्स को हम लेंगे और एलसीएम में हर प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर्स को लेंगे। तो देखते हैं 6, 72 और 120 के प्राइम फैक्टर्स को। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 72 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और 120 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन सब में कॉमन 2 और 3 की पावर्स है, तीनों में कॉमन है। तो इनकी जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर्स होगी, कॉमन पावर्स, वो होगी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें एचसीएफ आ जाएगा। इसी तरह इन तीनों की हम जो अलग अलग ग्रेटेस्ट पावर्स है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो 360 हमारा एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक इजी मेथड भी होता है जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 24 और 36 का एक साथ हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ निकालते समय हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो दोनों नंबर हैं उनका कॉमन फैक्टर जरूर होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 और 18 आ रहा है। 12, 18 का अगेन कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है जिससे वो डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर। तो अगेन यहाँ 9 और 6 आ जाएगा। 9 और 6 डिवाइड हो सकते हैं यहाँ पर 3 से कॉमनली, तो फिर यहाँ पर 3 और 2 आ जाएगा। अब 3, 2 का कोई भी कॉमन नहीं है तो यहीं पर रोक देंगे और लेफ्ट साइड में जो भी 2, 2, 3 आए हैं इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन को हम एचसीएफ मान लेंगे। अगर नीचे वाले 2 और 3 को भी ले लें साथ में, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, जो कि हम लेफ्ट साइड वाले डायग्राम से देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 18 और 30 का एचसीएफ निकाला गया है। दोनों कॉमनली 3 से डिवाइड होते हैं इसलिए 3 से डिवाइड किया गया है। 10 और 6 आते हैं, फिर से दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करने में 3 और 5 आता है। 3 और 5 अब किसी से भी डिवाइड नहीं होते कॉमनली, तो यहीं पर रुक जाते हैं और एचसीएफ आता है 3 इंटू 2। अगर नीचे वाले 3 और 5 को भी 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एलसीएम आ जाता है
सेम वे एक और एग्जांपल है, 9 और 12 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं कॉमनली, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 4 आ जाता है। अब ये दोनों कॉमनली डिवाइड नहीं होते तो यहीं रुक जाएंगे और एचसीएफ 3 हो जाएगा। अगर नीचे के 3 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम भी आ जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है। अगर एचसीएफ को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिन दो नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी तो इनमें से 3 नंबर्स दिए जाएंगे और चौथा पूछा जाएगा। जैसे कि एचसीएफ एलसीएम और ए दे दिया तो पूछेंगे दूसरा नंबर क्या है, या फिर दोनों नंबर दे दिया एलसीएम दे दिया तो बताओ एचसीएफ क्या है। इस तरीके से हम 3 नंबर पता होने पर चौथा अपने आप निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं 16 और 28 के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पर 16 इंटू 28 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एचसीएफ कभी भी ए या बी से बड़ा नहीं हो सकता, और जो एलसीएम होता है वो ए और बी से छोटा नहीं हो सकता। अगर हम रेशनल नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ निकालें तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स में एचसीएफ और एलसीएम कब निकालना है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में ग्रेटेस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट और लार्जेस्ट जैसे वर्ड्स दे रखे हों तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। इसमें क्वेश्चंस में चीज़ों को डिवाइड किया जा रहा होता है। एलसीएम के लिए वर्ड्स स्मॉलेस्ट मिनिमम लोवेस्ट लीस्ट जैसे दिखाई देंगे। यहाँ पर थिंग्स रिपीट हो रही होती है या फिर अकरिंग अगेन जैसा कोई वर्ड लिखा होता है। चलिए अब जानते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी कैसे हमें पता करना होता है। मान लीजिए हमें प्रूव करना है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसके लिए हमें स्टेप्स देखने होंगे। सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा कॉन्ट्राडिक्टरी कि 3√2 एक रेशनल नंबर है। फिर अगर 3√2 अगर रेशनल नंबर है तो ये p अपॉन क्यू के इक्वल होगा। q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और p q इसमें इंटीजर्स होंगे। इस तरीके से हम 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो √2 इक्वल टू p/3q आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि p 3 और q तीनों इंटीजर्स हैं, इसलिए यहाँ पर हम मान सकते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर होगा जो कि इसके इक्वल आ रहा है। लेकिन हमें ये पता है कि √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है जो कि अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए ये 3√2 भी इरेशनल नंबर है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स वंस अगेन।